दोस्तों, टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करेंगे उससे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल से हैप्पी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, एंजॉय करिए, बस मैं यही कहूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे चैनल के लिए कि जो भी गिव अवेज फ्यूचर में अब से मैं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लीम से ही करने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत फेक ईमेल्स, डीएम्स क्या कुछ नहीं आ रहे, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मुझे इनको नहीं झेलना है। बेटर रहेगा मैं ग्लीम से करूं, क्योंकि वहां पर जब विनर्स ड्रॉ होते हैं उनकी ईमेल आईडी रहते हैं, मैं डायरेक्टली उनको वहां से कांटेक्ट कर सकता हूं। मुझे लगता है वो फेयर रहेगा। तो ऑनर मैजिक का जो वॉच 2 का जो गिव अवे आ रहा है और दूसरा बैंड 5i का, उसको एक्सक्लूडिंग, क्योंकि उसका ऑलरेडी शूट हो चुका है। नेक्स्ट वीक से जो भी गिव अवेस होंगे हम ग्लीम से प्रॉपर्ली करेंगे, ताकि मैं डायरेक्टली विनर को कांटेक्ट करूं तो मुझे कोई फेक ईमेल्स आएंगे तो उनको मैं झेल सकता हूं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सुबह के दोस्तों मैंने वीडियो नहीं डाला, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अभी भी दिल्ली में हूं तो थोड़ा भागदौड़ कर रहा हूं यहां से वहां। कल से बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। गर्मा गर्म टेक न्यूज दोस्तों आज भी लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर 5nm वाले प्रोसेसर से, जो हमें 2020 में जो वो देखने को मिलेंगे। ये मुझे लगता है ज्यादातर से फ्लैगशिप फोन्स में ही होंगे, क्योंकि 2019 में जो 7nm वाले प्रोसेसर थे वो तो फ्लैगशिप में थे, लेकिन हुआवे के किरिन 810 में भी थे जो बजट के अंदर आया था। अब दोस्तों TSMC जो इनको डेवलप कर रहा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि 2019 में जो 7nm वाले प्रोसेसर थे उन पर हमें $3 बिलियन से ज्यादा हमारा रेवेन्यू हुआ है, जो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि एप्पल ने जो हमें ऑर्डर दिया था, हमने उनके लिए 80% तो 5nm वाला डेवलप कर दिया है, और एप्पल का जो A49 का एप्पल उनमें उसका इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि 20% की ग्रोथ हमें इस साल मिल सकती है, मतलब 2019 से उनको इस साल 20% की 5nm पर जो वो ग्रोथ मिल सकती है। इतना ही नहीं, हुआवे ने भी ऑर्डर दे दिया है उनके अपकमिंग फ्लैगशिप प्रोसेसर के लिए। तो 5nm का हुआवे का आएगा, एप्पल का भी आएगा, वेट है क्वालकॉम का और सैमसंग का। देखते हैं कि क्या होता है। वैसे दोस्तों 5nm आ रहा है प्रोसेसर, जो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बैटरी एफिशिएंट होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों बजाज चेतक, आपको तो पता ही होगा इसके बारे में, बहुत ही जबरदस्त क्लासिक स्कूटर है। और एक टाइम पर मैं तो बहुत छोटा था, जब अंकल लोग इस पे बैठते थे ना तो बहुत ही फनी लगते थे, पता नहीं ऐसे करके। और मेरे डैडी भी वैसे इसको यूज करते थे। एनीवेज, इसका आखिरी जो बिका था वो तो बताया जा रहा है कि 14 साल पहले कुछ बिका था। 14 साल से बजाज ने कुछ नहीं किया था। अब दोस्तों उन्होंने रिवाइव किया इसको और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक यहां पर स्कूटर जो वो लॉन्च कर दिया। जी हाँ, हालांकि डिजाइन तो इंस्पायर्ड हुआ है उसके पुराने वाले चेतक से ही, लेकिन इस बार न्यू मॉडल है, न्यू डिजाइन है, तो 2020 वाला उन्होंने डिजाइन दिया है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है। इसमें यहां पर बताया इसकी जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए की है, और ये पुणे और बेंगलोर में अभी जो वो लोग शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरी सिटीज में अवेलेबल करेंगे। वैसे सिंगल चार्ज पर बताया जा रहा है कि 95 किलोमीटर ये चलेगा, जो अच्छी बात है, और 3 साल की वारंटी आपको मिल रही है, यानी कि 50,000 किलोमीटर तक जब चलती है तो उसकी कुछ वारंटीज कवर हो रही है। और उसके अलावा दोस्तों आप जब इसको चार्ज करते हैं तो 5 घंटा इसको फुल चार्ज होने में लगेगा। इसमें डिस्प्ले वगैरह भी दिया हुआ है, स्मार्टफोन में ऐप भी मिलेगा जिससे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बजाज चेतक इलेक्ट्रिक आ गई है दोस्तों, जो क्लासिक था उसको उन्होंने रिवाइव किया है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां से जाके बुक कर सकते हैं। 2000 रुपए कुछ एडवांस देना है और फिर इस महीने की एंड से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी। पर बैठ फनी लगता है थोड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों इलॉन मस्क, यहाँ पर आपको तो इस भैया के बारे में पता ही है, मेरे खास फेमस है, मैं इनकी बहुत मस्ती वगैरह करता हूँ। लेकिन अब इनकी जो गाड़ियां चल रही है टेस्ला वगैरह, अब इसके अंदर वो वॉइस का सपोर्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। जी हाँ, जो अभी टेस्ला मॉडल 3 है उनमें उन्होंने टेस्ट भी किया है, मतलब जो गाड़ी होगी वो लोगों से बात करेगी रास्ते पर। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी अगर खड़ी है और कोई सामने ज्यादा भीड़ है तो वो बोलेगा ए चलो कल्टी हो जल्दी रास्ता साफ करो। जी हाँ, कुछ ऐसी वो बात करेगा, और उन्होंने कुछ उसके टेस्ट भी किए थे, उसके बारे में भी बताया था। इमेजिन दोस्तों जब ये इंडिया में आएगी ये टेक्नोलॉजी के साथ, और इसमें अगर हम शाणे वाली भाषा घुसा देंगे तो ये क्या करेगा। ओ अंकल, आंटी के कंधे से हाथ हटाओ, चलो आगे बढ़ो, ए बड़ा लड़कियों को नहीं ताड़ने का, चलो पीछे हो जाओ, गाड़ी जाने दो। ऐसी कुछ हो सकता है। वैसे ये कैसे काम करेगा, ऑटोमेटिक स्पीकर है या एआई से काम करेगा नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही जल्दी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। मस्त है यार। तो यहाँ पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, OnePlus 8 Pro 8 Lite इस साल की मिड में हमें जो वो देखने को मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली इंडिया में भी आएगी, और OnePlus की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि जब भी ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करते हैं उसी टाइम पर इंडिया में भी लॉन्च करते हैं, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है हमें बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब OnePlus 8 पहली बार इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ। ये इंडियन सर्टिफिकेशन है जहां पर लिस्ट हुआ है। इससे होते हुए इंडिया में फोन आते हैं, इससे ये पता चलता है कि हाँ ये फोन एग्जिस्ट करता है और बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। OnePlus 8 लिस्ट होकर आ चुका है। थोड़े बहुत मॉडल नंबर्स, थोड़ी डिटेल
एड्रेस आई है, स्पेक्स वगैरह हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चली। मतलब ये एक हिंट है कि OnePlus 8 एग्जिस्ट करता है, वो इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा, वो BIS सर्टिफिकेशन से हमें प्रूफ मिल रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इनके लिए, स्पेशली मैं OnePlus 8 Lite के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि वो थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में आएगा। वैसे आप एक्साइटेड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर और ग्लोबली आपको तो पता ही होगा इस ऐप के बारे में, टिंडर। चलो नहीं मालूम, आपके बगल में तो है, 100 मिलियन डाउनलोड भी हो गए। ये डेटिंग ऐप है जिसके अंदर हम जाके बहुत सारे कारनामे करते हैं। बताया जा रहा है कि यूरोप के जो उनके जो लॉ है, जहां पर डेटा शेयरिंग वाला जो इशू होता है, उसको उन्होंने वायलेट कर दिया है। मतलब टिंडर जो डेटिंग ऐप है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है, उनको ये आपके डेटा शेयर करता है। 150 से ज्यादा ऐसे एजेंसीज है। इसका मतलब ये उनके लॉ को वायलेट कर रहा है, यूरोपियन लॉ को, उसके साथ साथ इंडिया के भी और ग्लोबली भी, क्योंकि गलत है। आपकी जानकारी के बिना अगर आपकी डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को देगा, फिर वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं ना, बात ये है। इसके साथ में और भी ऐसे डेटिंग ऐप्स है जो अलते बलते, जिसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन टिंडर पता है, मम्मी डैडी को बोलूंगा मैं। तो अगर आप यूज करते हो तो संभाल के करना, वरना ये डेटा इधर से उधर जा रहे हैं। इसके बारे में अब वो लोग एक्शन लेंगे, जब एक्शन लेंगे तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज काफी कमाल की खबरें आ रही है। पहली खबर की बात करें तो Xiaomi का एक नया फोन, यहां पर उसका पेटेंट निकल कर आ चुका है दोस्तों। अभी रिसेंटली हमें डुअल पॉपअप वाला फोन मिला था Vivo का V17 Pro, जिसमें डुअल पॉपअप आपको जो वो सेल्फी मिली थी। लेकिन Xiaomi का ये जो फोन है, इसका जो पेटेंट, इसमें अलग अलग तरीके की आपको जो वो पॉपअप यहां पर जो स्टाइल मिल रही है, लेकिन 2 कैमरे से लेके 7 कैमरे तक आपको यहां पर मिल सकते हैं। जी हाँ, एक में 2 है, आप देखेंगे आपको दिख रहा है, एक में 3 आपको दिख रहा है, एक में 5 दिख रहा है। 5 कैमरे तक वो लोग यहां पर लगा सकते हैं, और पीछे अगर 5 दे दिया और आगे 2 दे दिया तो टोटल 7 कैमरे आपको एक फोन में Xiaomi सिर्फ पॉपअप के जरिए ही प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है इसमें कुछ दूसरे सेंसर्स भी हो गए, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या पता, इसमें कैमरा भी वो लोग लगा के दे सकते हैं सारे के सारे। तो ऐसा यहां पर Xiaomi ने पेटेंट फाइल किया है, जहां पर पॉपअप के जरिए आपको बहुत सारे कैमरे वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके चक्कर में वो आगे और पीछे दोनों जगह डिस्प्ले दे सकते हैं, उनका फोन है, उनकी मर्जी। लेकिन ये देख के काफी कूल लग रहा है कि पॉपअप के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये Xiaomi हमें सिखा रहा है। लेकिन सबसे गर्मा गर्म खबर आज की है दोस्तों, पोको। हाँ, पोको X2 करके एक अननोन स्मार्टफोन, अभी फिलहाल के लिए अननोन ही है दोस्तों, जो गीक बेंच पर लिस्ट होकर आ चुका है। इसमें एंड्रॉइड 10 दिख रहा है, स्नैपड्रैगन का 1.8 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर दिख रहा है, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पोको F2 का वेट करते करते पोको X2 कहां से आ गया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब ये जेन्युइन है फेक है, उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन देख के लग रहा है कि पोको के अलावा, F2 के अलावा दूसरी भी, जैसे कि G सीरीज की भी बात हो रही थी, अब ये X2 है। पता नहीं ये मॉडल नंबर है, रियल फोन है, लेकिन लिस्ट तो हो चुका है। पोको, आई लव यू। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस कौन सा था? जैसे कि आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डायरेक्ट यूज करके बात करते ना, 1996 में ICQ करके ये सर्विस थी। उस टाइम पर तो इंटरनेट इतना पॉपुलर भी नहीं था, तब दोस्तों ये सर्विस आई थी और इंस्टेंटली लोग एक दूसरे से बात करते थे। और ये 1998 तक तो 100 मिलियन यूजर्स भी हो चुके थे, डेस्कटॉप के लिए आया था। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ पे उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।